जब तुम्हारा भी कोई गेम प्ले देखकर ऐसा बोलता है तो तुम्हारा भी मन करता है कि कहीं ना कहीं कि भाई मैं ई स्पोर्ट्स में करियर क्यों नहीं बना सकता। और जब वो बंदा एग्जाम्पल के तौर पर डायनामो मॉडल स्कॉट जैसे प्लेयर्स का नाम लेता है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं बूस्ट हो जाता है। पर शायद तुम ये भूल जाते हो कि डायनामो मॉडल स्कॉट जैसे प्लेयर्स ने अपना करियर सोशल मीडिया से बनाया है, ना कि ई स्पोर्ट्स से। आज भी उनकी इनकम का मेन सोर्स सोशल मीडिया है, ना कि ई स्पोर्ट। सो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है चौहान आशुतोष और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या ई स्पोर्ट में एज अ प्लेयर करियर है भी कि नहीं, और करियर है तो हम जानने की कोशिश करेंगे वो कितने समय तक है। सो हमें ई स्पोर्ट्स में करियर है कि नहीं ये जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में ई स्पोर्ट्स क्या है। देखो, मैं डिटेल में तो नहीं समझाने वाला, लेकिन थोड़ा सा मैं तुमको ऊपर ऊपर से समझा दूंगा जिससे तुमको अंदाज़ा लग सके। तो हमको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो हमको थोड़ा उसके पास्ट के बारे में जानना पड़ेगा। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ई स्पोर्ट काफ़ी न्यू कॉन्सेप्ट है, पर नहीं, ई स्पोर्ट काफ़ी ओल्ड कॉन्सेप्ट है। 50s के टाइम पे कंप्यूटर गेम्स पॉपुलर होना शुरू हुई। 60s के टाइम पे पहला ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट खेला गया और वो गेम थी स्पेस वॉर। 70s का टाइम आते आते होम कंसोल्स पॉपुलर होने लगे, सो जिस वजह से अब क्या लोग टीवी में भी कनेक्ट करके खेल सकते थे। 80s का टाइम आते आते स्कोर लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट आया। अब प्लेयर्स के पास पर्सनल नेम कोड्स थे जिससे वो ऑनलाइन वर्ल्ड में अपनी आइडेंटिटी बना सकते थे। 19s के टाइम पे टेक्नोलॉजी और बेटर हुई और टूर्नामेंट्स इंटरनेशनल लेवल पर होने लगे। और 20s के टाइम्स आते आते लोगों ने फाइनली ई स्पोर्ट को एज अ करियर लेना सीरियसली लिया। देखो, हिस्ट्री एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, इसके लिए जहाँ तक हो सके मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। बाकी अगर किसी को डिटेल में ई स्पोर्ट्स की हिस्ट्री जाननी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, तुम वहाँ पर जाकर डिटेल में पढ़ सकते हो। वेल, अब तुमने ये तो जान लिया कि ई स्पोर्ट्स की हिस्ट्री क्या है, पर अब हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में ई स्पोर्ट्स क्या है। तो देखो, अगर मैं इधर इंग्लिश के हैवी हैवी शब्द यूज़ करने लगूँ ना तो तुमको लगने लगेगा कि भाई ई स्पोर्ट्स तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और यूनिक सब्जेक्ट है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, एक सिंपल सा लॉजिक समझो। कोई भी गेम है वो अगर स्किल बेस्ड है और वो पॉपुलर है तो सीधी सी बात है उसमें कंपटीशन होगा, और अगर कंपटीशन होगा तो उसको देखने वाले लोग भी होंगे। वैसे ही ई स्पोर्ट्स की जो गेम्स होती है, जो गेम स्किल बेस्ड है और वो ऑनलाइन खेली जा रही है, वो ई स्पोर्ट्स में इंक्लूड होती है। वेल, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि भाई स्किल बेस्ड गेम ही क्यों, लक बेस्ड गेम क्यों नहीं काउंट होती स्पोर्ट्स के अंदर। तो देखो, लक बेस्ड गेम जैसे मैं बात करूँ, लूडो टाइप की जो गेम्स होती हैं उनके टूर्नामेंट्स होते हैं, पर वो ई स्पोर्ट्स में काउंट नहीं होते, उनको सट्टा कहते हैं, सट्टा। जैसे कि तुमने देखा को जूपी वूपी, मतलब ड्रीम इलेवन ऐसे ऐप्स में, मतलब मुझे उतना अंदाज़ा नहीं है, मैं ऐप्स का नाम ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। तो इन जैसे ऐप्स पे ये सब गेम्स चलती हैं, और ये सीधी बात, ये सट्टा है, क्योंकि देखो जो गेम लक बेस्ड है उसमें कंपटीशन होगा, पर लेकिन वो लक पे डिपेंड करती है, और जो स्किल बेस्ड है वो स्किल पे डिपेंड करती है। बाकी मेरे को ज़्यादा इसमें डिटेल में समझाने की ज़रूरत है नहीं, तुम खुद ही इतना समझदार हो। वेल, अब मैं तुम्हें ई स्पोर्ट्स का थोड़ा सा फॉर्मेट समझाने वाला हूँ मेजॉरिटी गेम्स का, क्योंकि अगर मैं सारी गेम्स का फॉर्मेट समझाने जाऊँगा ना तो फिर वीडियो 2-4 घंटे का हो जाएगा। तो मेनली स्पोर्ट्स में 3 लेवल होते हैं, T1, T2 और T3। मैं तुम्हें ये तीनों लेवल समझाने वाला हूँ शॉर्ट में, और इसके पीछे का मोटिव भी समझाने वाला हूँ। सो T3 जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो लो लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसको मेनली स्ट्रीमर्स ही ऑर्गेनाइज करते हैं सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए। इसके पीछे का मोटिव तो तुमको पता चल गया। और ये होते कैसे, देखो, इनमें कोई एंट्री फीस नहीं होती है, ये फ्री टू प्ले होते हैं। सो इसमें जो भी उनके सब्सक्राइबर्स या फिर जो अननोन लोग होते हैं वो ज्वाइन करते हैं, और इसकी जो विनिंग प्राइस मेनली 500 से लेकर 1000 रुपये तक रहती है। और मेजोरिटी केसेस में तो देखो जो स्ट्रीमर्स होते हैं वो रॉयल पास वगैरह का गिफ्ट कर देते हैं जो भी इन गेम का रहता है। और अगर मैं बात करूँ T2 टूर्नामेंट्स की, तो T2 टूर्नामेंट्स का मेन मोटिव प्रॉफिट होता है, और इनकी एंट्री फीस रहती है इन गेम, और ये लोग विनिंग प्राइस देते हैं। मतलब ये तो देखो सिंपल सा धंधा है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर जिनको नहीं समझ आया तो मैं देखो एक सिंपल से एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूँगा कि समझो 100 लोग हैं गेम खेल रहे, तो सबसे 10-10 रुपये ले लिया और विनिंग प्राइस रख दिया 100 रुपया, यानी तुम समझ सकते हो कि उसने कितना प्रॉफिट निकाला और कितना नहीं। ठीक है, और T2 तो तुम समझ गए, इसके पीछे का मोटिव समझ गए। जो T1 के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो टॉप लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं, इसमें देखो बहुत ही बड़ी बड़ी टीम्स खेलती हैं, और इनके पीछे के मोटिव की बात करूँ तो देखो T1 टूर्नामेंट्स का मोटिव भी प्रॉफिट ही होता है। पर लेकिन T2 और T1 टूर्नामेंट्स के प्रॉफिट में यही फ़र्क है, जो T2 टूर्नामेंट्स होते हैं वो एंट्री फीस में से अपना प्रॉफिट निकालते हैं, पर जो T1 टूर्नामेंट्स होते हैं वो स्पॉन्सरशिप में से अपना पैसा निकालते हैं। ये दोनों में ये फ़र्क है।
और अब तुमने ये तो जान लिया कि इसका फॉर्मेट क्या है, पर अब हम ये जानेंगे कि क्या ई स्पोर्ट में एज अ प्लेयर करियर है भी कि नहीं। तो देखो, हमें किसी भी फील्ड के बारे में जानना है तो हमको ये जानना पड़ेगा कि लोगों का उसके लिए ओपिनियन क्या है। तो वैसे ही मुझे ई स्पोर्ट को लेकर लोगों का एक कॉमन ओपिनियन मिला, और वो ये था कि लोगों को ऐसा लगता है कि ई स्पोर्ट और ई स्पोर्ट में बस इतना फ़र्क है कि एक गेम को ऑनलाइन खेला जाता है और दूसरे को ऑफलाइन। और हाँ, मैं आगे आने वाली वीडियो में ई स्पोर्ट को एज अ गेमिंग प्रोनाउंस करने वाला हूँ, ताकि तुम लोगों को ई स्पोर्ट और ई स्पोर्ट में कन्फ्यूज़न ना हो। सो तुम लोगों को इजीली समझ आ जाए, इसके लिए मैं स्पोर्ट्स से क्रिकेट लेना चाहूँगा और गेमिंग से बीजीएमआई लेना चाहूँगा, जो दोनों पॉपुलर गेम्स है हमारी कंट्री में। तो देखो, पहली चीज़ तो हमको ये समझनी पड़ेगी कि क्रिकेट को किसी कंपनी ने नहीं बनाया है, और क्रिकेट के कॉपीराइट्स किसी पर्टिकुलर कंपनी के पास नहीं है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखेंगे तो बीजीएमआई या पबजी तुम जो खेलो, उसके कॉपीराइट्स एक पर्टिकुलर कंपनी के पास है, और उसको बनाया भी एक कंपनी ने है। और वैसे ही जो गेमिंग इंडस्ट्री है हमारी, उसमें हर घंटे कोई ना कोई नई गेम्स आती ही रहती है। और वैसे ये डेटा तो बहुत पुराना है, प्रेजेंट टाइम में तो इससे भी ज़्यादा फास्टली गेम्स मार्केट में आती रहती है। और अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे तो देखो, ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है, क्योंकि जो ये ऑफलाइन गेम्स होती हैं, ये अगर कहीं से अगर बन भी रही हैं, आ भी रही हैं, तो मतलब काफ़ी टाइम लगता है पॉपुलर होने में। और वहीं जो ऑनलाइन गेम्स होती हैं वो बहुत काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो जाती हैं। सो यही रीज़न है कि जो क्रिकेट है और जो बीजीएमआई है, ये दोनों में इतना फासला है। और अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो देखो, दूसरा पॉइंट ये है कि जो लोग क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, वो ऐसे भी लोग होते हैं जो महीने में शायद एक बार भी क्रिकेट ना खेलते हों। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें बीजीएमआई, वही लोग देखते हैं जो अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में उसको खेलना पसंद करते हैं। और मेरी ये बात भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है कि बीजीएमआई पबजी आज के टाइम पे उसकी कम्युनिटी पूरी डेड हो रखी है, और क्रिकेट की कम्युनिटी कभी डेड हुई ही नहीं थी, क्योंकि 30-40 सालों से ये गेम चलती हुई आ रही है। तो यही फ़र्क है ई स्पोर्ट में और स्पोर्ट में। सो ये डाउट तो तुम्हारा क्लियर होगा कि मतलब ई स्पोर्ट और ई स्पोर्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है काफ़ी। सो मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं तुमको एक क्लिप दिखाना चाहूँगा। वेल, तुम उस स्ट्रीमर को शायद जानते भी होगे, नहीं भी जानते होगे, स्नैक्स नाम का बंदा है। तुम पहले ये क्लिप देख लो। इधर भी When बहुत will we ठंड see है। MVP snacks? And trust me, you will make more money. तुमको लगता है कि स्पोर्ट्स में पैसा है? मैं खेला हूं ना, मैं तुमको एक जनरल बात बताता हूं, पैसा है। तुमको जो सैलरी मिलती है ना, 1.5 लाख रुपए पकड़ो, 2 लाख रुपए, वो एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है तुम्हारा। उसके सिवाय तुम्हारे को घंटा कुछ नहीं मिलता। अब मैं मेरा पर्सनल बता रहा हूँ, मैं पिछले 4 या 5 साल से खेला हूँ। क्या मिला मेरे को? सिर्फ सैलरी मिली, उसके सिवाय मैंने 1 रुपया नहीं कमाया भाई स्पोर्ट्स से। टूर्नामेंट के पैसे ही नहीं आते भाई। मेरा IND का पेमेंट पेंडिंग है, मेरा एक्सो का पेमेंट पेंडिंग है। सब कुछ मिलाएगा ना तो हैवी पेमेंट है भाई। सिर्फ आपका या सबका? दूसरों का मेरे को कोई लेना देना भाई। मेरा पैसा तो नहीं है, IND से मेरा टूर्नामेंट का पैसा, मेरी सैलरी दोनों नहीं आई। एक्सो से मेरी सैलरी सब कुछ क्लियर है, बस मेरा टूर्नामेंट के प्राइजेस क्लियर नहीं हुए। बहुत सारे पैसे टूर्नामेंट के प्राइस फुल बाकी है भाई। मेन पैसा स्पोर्ट्स प्लेयर के अर्निंग यही रहती है भाई। सो जैसे कि तुमने वीडियो में देखा कि स्नैक्स ने क्लियर बोल दिया कि आधे से ज़्यादा तो उसकी सैलरी अटकी हुई पड़ी है, और विनिंग प्राइस का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं कि वो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही हाल ई स्पोर्ट का अभी चल रहा है इंडिया के अंदर। वेल, वर्ल्ड वाइड का मुझे अंदाज़ा नहीं, मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ। और अब सवाल उठ के ये आता है कि क्या ई स्पोर्ट में एज अ प्लेयर करियर है भी या नहीं है। तो देखो, करियर है नो डाउट, पर लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म क्यों नहीं है वो मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सपोज़ करो मैं एक प्लेयर हूँ, ठीक है, मैं बीजीएमआई बहुत अच्छा खेल लेता हूँ। तो अब क्या होगा, देखो, हो सकता है मैं इतना अच्छा खेल लेता हूँ कि मेरे को किसी टीम ने ले लिया, और मेरी सैलरी देखो, चलो ज़्यादा ज़्यादा ना सैलरी होती, जैसा कि अभी तुमने स्नैक्स के वीडियो में देखा, वो बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 लाख, 3 लाख में नहीं जाती, मजाक सेट के 3 लाख नहीं जाती है, 2 लाख 2.5 लाख जाएगी, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं जाती है। और वो भी किन लोगों की जाती है? जो एकदम टॉप लेवल के बैठे हैं ना, उनकी जाती है। और अगर तुम बिगिनर हो ना, तो मान तुमको मिलेगी 50,000 भी ज़्यादा बोल दिया मैंने मजाक सेट के, 30-40 हज़ार रुपये इतनी मिल जाती है। और तुमको 10-10 12-12 घंटे तो फ़ोन लेके बैठाना पड़ता है उनके सामने। तो वेल, ये चीज़ें मैं कहीं और घुस गया। हाँ, तो मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा था कि सपोज़ करो मैं एक गेमर हूँ, ठीक है, मुझे स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है, और मैं इतना अच्छा खेलता हूँ कि मुझे एक टीम ने हायर भी कर लिया, और मेरी सैलरी तो सपोज़ करो चलो 50,000 है, ठीक है, 50,000 मेरी सैलरी है, मैं गेम अच्छे से खेल रहा हूँ। तो कभी ना कभी ऐसा पॉइंट आएगा कि भाई वो गेम में ना मैं मतलब एकदम डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, वो टीम मुझे या तो देखो टीम से निकाल देगी, या तो फिर मुझे रेस्ट दे देगी, 2 चीज़ें होंगी। और इसकी भी प्रोबेबिलिटी 50-50 निकलती है। तो अगर देखो रेस्ट दे दिया तो अच्छी बात है, मैं थोड़ा और
ग्रो कर सकता हूँ आगे जाके। पर अगर निकाल दिया तो देखो सीधी बात है, कंपटीशन इधर हद हद भी कर का है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना कि तुम ही अच्छा खेल सकते हो तो तुम बहुत गलत हो। और पहले बीजीएमआई को साइड में रख के देखो, दूसरी बात मैं ये बोलूँ ना तो देखो ये चीज़ है ना कि देखो फ़र्क नहीं पड़ता तुम कोई भी गेम हो कितनी भी अच्छी भी खेल लो, जब तक उसको देखने वाले लोग ही नहीं होंगे तो क्या घंटा फ़र्क पड़ता है कि तुम उस गेम को अच्छा खेलो या ना खेलो। मतलब तुम मेरी बात को समझ रहे हो। जब व्यूअरशिप ही नहीं होगी तो मतलब जब देखने वाला ही कोई नहीं होगा तो तुम अच्छा खेल के क्या करोगे। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये जो बीजीएमआई है जो मैं गेम खेल रहा हूँ वो गेम डेड हो जाएगी। वेल ये टाइम तो डेड हो ही चुकी है, मतलब एकदम प्रॉपर डेड हो जाएगी। उस टाइम पे कोई देखने वाला ही नहीं होगा। तो वेल जो तुमको जो कंपनीज़ है वो दूसरी जो स्पोर्ट्स कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, वो दूसरी गेम्स पे स्विच हो जाएंगे। क्योंकि देखो ये बात तुम भी जानते हो कि आने वाले कल में स्पोर्ट्स हमारी कंट्री को बहुत बड़ा जीडीपी में मतलब बहुत बड़ा अमाउंट पे करने वाला, और आगे बहुत ग्रोथ है ई स्पोर्ट्स में। पर वो किन के लिए है? वो कंपनीज़ के लिए है। वो क्यों? क्योंकि देखो ई स्पोर्ट्स में देखो अब हर किसी के हाथ में फ़ोन आ चुका है, तो यानी अब हर किसी को गेमिंग में इंटरेस्ट है, पर किसी पर्टिकुलर गेम में इंटरेस्ट नहीं है। बात समझ रहे हो मेरी? तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि देखो गेम स्विच करनी पड़ेगी। और ये बात तुम भी जानते हो कि देखो हर गेम का ना एक बादशाह होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम एक गेम अच्छी खेल लेते हो तो दूसरी गेम भी अच्छी खेल लोगे। तो तुम टिकोगे कब तक ई स्पोर्ट्स में? जब तक तुम एक पर्टिकुलर गेम का ट्रेंड चल रहा है और उस गेम को तुम अच्छा खेल पा रहे हो। क्योंकि देखो ई स्पोर्ट्स में बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए। ये अगर तुम भाई ग्रेवयार्ड बना हुआ है एक बहुत बड़ा, तुम एक बार खाली खंगालो, पास्ट को खंगालो एक बार, तुमको पता चलेगा बहुत लोग आए और बहुत लोग चले गए। और वेल एट द एंड तो देखो मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि देखो तुम अगर किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो ना तो तुम उस करियर को पहले एनालाइज करो। तुम पहले उस करियर के बारे में डिटेल में जानो कि वो चीज़ है क्या। क्योंकि देखो आज की जनरेशन की पता है मेन प्रॉब्लम क्या है कि वो किसी भी करियर का को अगर उसको करियर बनाना है ना उसमें मतलब किसी भी फील्ड होगी अगर उसको उसमें करियर बनाना है ना तो फिर वो उस फील्ड के बारे में जानने से पहले ना उसकी तैयारी करना शुरू कर देती है। मतलब तुम पहले प्रिपरेशन करना शुरू मत करो, पहले तुम जानो कि उस फील्ड में है क्या, अगर वो लॉन्ग टर्म है भी या नहीं है, तुमको उसमें स्कोप है, तुम्हारा मतलब स्कोप है भी या नहीं है, पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें जानो पहले। और बाकी देखो एट द एंड तो मैं यही कहूँगा कि तुमको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और बाकी मैं मिलूँगा तुमसे किसी ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।